आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं प्लेटफॉर्म 2700 प्लस मैथ का अगला सीरीज। अभी तक आप सभी ने देखा 1650 तक का फुल सॉल्यूशन। यदि आप लोगों में से कोई विद्यार्थी नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। पूरा प्लेलिस्ट का एक भी वीडियो आप छोड़िएगा तो आगे आपको एग्जाम में दिक्कत हो सकता है। एक भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। टोटल क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन दिया गया है। आज हम लोग देखेंगे 1651 से। वीडियो का अंत तक देखिएगा, आपको मजा आएगा। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट जरूर करिए, 100% समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1651। चलिए, ये तो रूट का सीरीज है। ऐसा क्वेश्चन आप लोग बना चुके होंगे, पीछे भी आया था। देखिए एक लाइन में बनेगा, देखते ही बनेगा ये 72, फिर रूट अंडर 72, फिर रूट अंडर 72 प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर रूट अंडर डॉट डॉट डॉट, इसी में रूट अंडर है बराबर 8। मतलब अनंत तक ऐसा है। तो जब अनंत तक ऐसा दिया रहे तो बस एक लाइन में बनाना है। पर जो बेसिक का स्टार्ट किया उसमें वर्गमूल में इसको क्लियर मैं कर दूंगा। 72 को एक के अंतर में तोड़िए, एक के अंतर में तोड़िएगा तो 9 8 72। यदि प्लस प्लस वाला सीरीज है तो आंसर बड़ा वाला होगा। यदि माइनस माइनस बीच में रहता तो आंसर छोटा वाला। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 9। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन से मिलाइए, इसका आंसर हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1652। जरा ध्यान से देखिएगा, एसआई का बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है 5 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष पर निवेशित साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15। 5% 2 वर्ष। एस आई और सी आई का अंतर हमेशा आर स्क्वायर बटा 100 होता है। 5 के स्क्वायर बटा 100 करिएगा 0.25 आएगा। 0.25 मतलब 2 बरस के एस आई सी आई का अंतर 5% से 0.25। यहाँ 15 अंतर दिया हुआ है। अंतर की तुलना अंतर से मूल राशि निकालना है 100 से। देखिए यही तो पूछ रहा कि राशि ज्ञात करें, मूल नहीं। पॉइंट काटिए, ऊपर 100 से गुना, काटिए 25 से 25 चौका 100, 15 चौका 60, 60 पर 2 शून्य। फाइनली वह धनराशि हो गया 6000 रुपया। ऑप्शन से मिलाइए, 6000 दिया हुआ आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1653। जरा ध्यान दीजिएगा, बड़ा इजी क्वेश्चन लेकिन कंफ्यूज है। क्वेश्चन कर रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 13। इस प्रकार से इसको क्या कर सकते हैं आप? तो रेगुलर देखिए, 1 से शुरू है, 2, 3, 4, 5 सब इसमें शामिल है। इसको क्या कर सकते हैं? तो इसको आपका क्या कह सकते हैं? यदि 4 यहाँ पे नहीं रहता, 2 नहीं रहता तब तो विषम कह सकते थे, लेकिन 2 भी है, 4 भी। यदि 4 नहीं रहता तो बाकी सब अभाज्य है, 1 को छोड़कर तो अभाज्य भी, लेकिन 4 भी शामिल है, यानी सीधा इसको प्रकृत बोल सकते हैं। प्रकृत संख्या, ये सारे के सारे प्रकृत संख्या के अंतर्गत है। भले आगे चल के लगातार ना हो, लेकिन ये सारे प्रकृत संख्या के अंतर्गत आ जाएंगे। ऑप्शन से मिला लीजिए, प्रकृत संख्या दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1654। जरा ध्यान दीजिए, सिंपल कैलकुलेशन है। 7/6 गुना 1/3 प्लस है 7/3 गुना 3/2, उसके बाद में फिर माइनस है 13/4 गुना 2/3। इसको तो आप खुद ही कर सकते हैं। देखिए 2 दूनी 4, ये तो बच गया 13/6 माइनस में 3 3 कैंसिल, ये बच गया 7/2, यहाँ प्लस है, ये हो गया 7 ये तो कटेगा नहीं तो 6 3 18, 18 2 6 कैल्सियम 18, 18 में 18 से भाग 7 प्लस 18 में 2 से भाग 9, 9 7 63 माइनस 18 में 6 से भाग 3 तो 13 3 39। अब देखिए 63 और 7 जोड़े 70, 70 में 39 घटाए तो बचेगा 31। यानी फाइनली जो इसका आंसर आएगा 31/18 होगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए। मतलब कैलकुलेशन को भी इग्नोर नहीं कर सकते, आप बनाते चले ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे और एग्जाम में आसानी से स्पीड से बन जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आसानी बस समझना है। 6 माइनस x पर पावर 4 प्लस 8 माइनस x पर पावर 4 बराबर 16। बोल रहा है समीकरण की वास्तविक मूल की संख्या क्या है, मतलब कितने मूल हैं जो वास्तविक। तो जरा ध्यान दीजिए, इस ऐसे तो देखने में लग रहा है कि पावर 4 है तो मूलों की संख्या 4 होगा, क्योंकि अभी तक हम लोग बचपन से बहुपद में पढ़े थे जितने पावर के रूप में इक्वेशन रहेंगे। लेकिन इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है पावर, ठीक है। तो वो 4 पावर कर सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से स्क्वायर तो बच ही जाए। तो इसलिए मूलों की संख्या यहाँ 2 होगा। यदि ऐसे कंफ्यूजन है तो ऐसे चेक करते हैं, x का क्या मान रखे कि इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए। तो हमें लगता है कि यदि 6 रख दिया जाए तो 6 में 6 गया 0, ये खत्म। 6 यहाँ रखेंगे तो 8 में से 6 घटेगा 2, 2 पर पावर 4 16, 0 और 16 16 मिलाकर। यदि 8 रख दिया जाए
तो 8 यहाँ 6 में से हट गया -2, -2 के पावर 4 तो +16, यहाँ 8 रख दिया जाए तो घट के 0, 16 + 0 0, यानी x के दो मान रख रहे हैं, एक 6 तो भी सेटिस्फाइड हो रहा, एक 8 रख रहे हैं तो भी सेटिस्फाइड हो रहा। अब -6 रखे तो सेटिस्फाइड नहीं होगा, प्लस हो जाएगा 6 6 12, -8 भी रखे सेटिस्फाइड नहीं होगा। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि कितने मूल हैं, यानी मूलों की संख्या कितनी है, 2 है। x का मान क्या होगा ये नहीं पूछ रहा है, ये पूछता तो 6 या 8 हो जाता, लेकिन मूलों की संख्या पूछ रहा है तो कितना आ गया, 2, सिर्फ संख्या बताना है तो 2 है, ऑप्शन से मिलाई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1656, देखिएगा दो संख्याएं, देखिए रेशियो का क्वेश्चन, दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में है, यदि संख्याओं के बीच का अंतर 32 है तो रेशियो अंतर की तुलना अंतर से, यहाँ 7 है 11 है, अंतर 4 है, अंतर की तुलना अंतर से निकालना क्या है, तो पूछ रहा है बताइए कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी 11 से, छोटी पूछता तो 7 8 चौका 32, 11 8 88, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो दिया गया है उसमें अंतर 32 और रेशियो दोनों संख्या का 7:11, तो बड़ी संख्या क्या हो गया 88, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1657, घनाभ के 3 संलग्न फलकों के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, वो 3 फलकों का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 3 कितना है आपको 30 मीटर स्क्वायर, 30 मीटर स्क्वायर, दूसरा है 50 मीटर स्क्वायर, तीसरा है 60 मीटर स्क्वायर। तो घनाभ का आयतन बताइए। तो देखिएगा घनाभ का आयतन के बारे में थोड़ा जरा जानकारी आपको दे दूं। घनाभ का आयतन, यहां से कंसेप्ट में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहा हूं। घनाभ का आयतन 2 तरीके से होते हैं। पहला तो आयतन होता है यदि भुजा दिया रहे तो आयतन होता है L गुना B गुना H, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लेकिन यहाँ भुजा नहीं है बल्कि इसके 3 सतह जो घनाभ इस प्रकार से बनते हैं, इसके जो 3 सतह 1 2 3 दिख रहे हैं उसके अलग अलग क्षेत्रफल है, तो अलग अलग क्षेत्रफल दिया हुआ तीनों सतह के, यानी दूसरा तरीका, यदि तीनों सतहों का क्षेत्रफल दिया रहे, ऐसे 6 सतह होता है लेकिन 3 सतह का दिया हुआ है तो आमने सामने भी तो सेम ही होगा, तीनों सतह का क्षेत्रफल दिया रहे तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा √x/z, जहां x/z तीनों सतह का क्षेत्रफल हो गया, रूट अंडर, यहाँ डायरेक्ट LVH लेकिन यहाँ रूट अंडर, तो यहाँ हो जाएगा रूट अंडर कितना, तो बोले सर 30 गुना 50 और गुना कितना 60। अब निकाल देता हूं इसको रूट से गुना करके, 6 5 30, 6 5 30, 30 90 और 90 पर कई शून्य 1 2 3 शून्य, यानी कि 90,000। 90,000 जब बाहर निकलेगा तो इसका हो जाएगा 9 का 3 और 4 शून्य का बदले 2 शून्य, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका आयतन हो गया, आयतन है तो मीटर क्यूब में होगा, यानी घनाभ का आयतन। ये मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि यदि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया रहा है तो घनाभ का आयतन LVH, लेकिन यदि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी रेयर केस में पूछता है, यदि तीनों सतहों का क्षेत्रफल दिया रहे तो आयतन हो जाएगा √x/z। इसको हम डायरेक्ट भी बता सकते थे लेकिन दोनों बता दिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सतहों का क्षेत्रफल दिया रहे तो √, तीनों सतहों का क्षेत्रफल का गुणनफल गुना कर दिए, गुना करके आ गया 90,000, रूट से बाहर निकला 300 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन से मिला लीजिए, आपका हो गया 300 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1658, देखिए आयु संबंधित क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। ए बी से 3 वर्ष बड़ा है, बड़ा छोटा मतलब दोनों के बीच का अंतर, कह रहा है ए बी से 3 वर्ष बड़ा है 6 वर्ष पहले, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं ऐसे, माइनस मतलब समझ जाना, 6 वर्ष पहले ए की उम्र बी के 4 गुना थी, बी के तो बी एक कितना 4 गुना, मतलब रेशियो निकल गया, जिससे 4 गुना उसको 1 मान ली। ए की उम्र बी से 4 गुना थी, बी और ए की उम्र ज्ञात करें, मतलब वर्तमान में पूछ रहा है, तो देख लीजिए 6 वर्ष पहले दोनों के आयु में 3 वर्ष का अंतर, सॉरी वर्तमान में अंतर अभी 3 वर्ष का बढ़ा। अब देखिए अंतर, दो व्यक्तियों का आयु का अंतर हमेशा बराबर होता है, अभी यदि 3 वर्ष कोई बढ़ा है तो 6 वर्ष पहले भी 3 वर्ष बढ़ा होगा, तो यहाँ 3 का अंतर, यहाँ कितना का अंतर, बोले यहाँ भी 3 का अंतर। ए का पूछ रहा है 4 से, बी का पूछ रहा है 3 से 3 कैंसिल, 4 और 1 आंसर आया, लेकिन आंसर 4 1 नहीं होगा क्योंकि ये जो निकला 6 वर्ष पहले का निकला, जिस समय का मतलब रेशियो रहे उसी समय का निश्चित राशि प्राप्त होता है। तो बोले कि सर वर्तमान निकालना है तो दोनों में 6 जोड़ना पड़ेगा, यानी एक हो जाएगा 6 4 10 वर्ष का और दूसरा का हो जाएगा 6 और 1 7 वर्ष का, यानी फाइनली हम लोग का आंसर हो गया 10 वर्ष और 7 वर्ष। ऑप्शन से मिला लीजिए, 10 वर्ष 7 वर्ष दिया हुआ है, उल्टा दे दिया है,
7 वर्ष 10 वर्ष दे दिया उलट के, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1659, बिल्कुल एक लाइन का क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने सेल में एक पोशाक खरीद कर 5 रुपया बचाए, यदि वह 45 रुपया खर्च करता है तो वह कितना बचा पाएगा। देखिए क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने सेल में एक पोशाक खरीद कर 5 रुपया बचाए, वह 45 रुपया खर्च करता है तो कितना बचा पाया। सोचिए कि 45 खर्च किया है और बचाया कितना है, बचत है 5 रुपया, तो टोटल 50 में ना 5 बचाया है, तो 50 में 5 बचाया, तो 50 नीचे 5 ऊपर परसेंट निकालना है 100 से। 50 दूनी 100, 5 दूनी 10, यानी फाइनली जो उसका बचत हुआ कै परसेंट हो गया, 10% हो गया। क्योंकि देखिए 45 वो खर्च किया, मतलब छूट देने के बाद वो 45 चुकाया होगा और ये 5 बचा, टोटल राशि कितना 50, 50 में 5 बचत हुआ, 50 नीचे 5 ऊपर परसेंट निकालना है 100 से 10%। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1660, हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी प्रकार का मिलता है, सबसे ज्यादा। और हाइट एंड डिस्टेंस का मास्टर वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करिएगा। मास्टर वीडियो आप हाइट एंड डिस्टेंस का जरूर देखिए, ये सब क्वेश्चन देखते ही बनेगा। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण किसी खंभे के आधार और शीर्ष से। देखिए एक टावर है और एक खंभा है, इसके आधार से और शीर्ष से दोनों से उन्नयन कोण बनाया गया है। चलिए उन्नयन कोण बनाना, क्षैतिज खींच दीजिए। एक ये तो हो गया टावर और ये क्या हो गया खंभा। ये टावर से खंभे के दोनों एक बार शीर्ष से और एक बार आधार से उन्नयन कोण क्रमशः कितना कितना दिया हुआ है, तो शीर्ष वाला 30 डिग्री है और आधार वाला कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। खंभे की ऊंचाई है 10 मीटर, तो टावर की ऊंचाई कोई दिक्कत नहीं है। टावर की ऊंचाई, ये खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है, टावर की ऊंचाई पूछा है, इजी में बन जाएगा। सिर्फ फिगर क्लियर रहना चाहिए। देखिए हम जैसे ही देखिए छोटा वाला में लेके चलते हैं, बड़ा वाला में ये वाला, ये त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज 7 ऐसी देखे tan 60, tan 60, tan 45, tan 30 पर पूरा हाइट एंड डिस्टेंस क्लियर है। tan 60 जैसे ही लगाएंगे तो ये पूरा आधार, ये पूरा लंब, ये आधार। tan 60 का मान √3/1 होता है, यहाँ √3 हो गया, बटन कुछ नहीं तो 1, तो ये 1 हो गया। अब भाई इसमें लगाएंगे tan 30 का मान 1/√3, ये 1 ये √3। अब जरा गौर करिए, ये दोनों आपस में बराबर है, मतलब ये √3 है तो इसको भी √3 होना चाहिए, तो ये को √3 बनाएंगे तो √3 से गुना करना पड़ेगा। लेकिन इसको √3 से आप गुना करिएगा तो बैलेंस करने के लिए इसको भी √3 से गुना करना पड़ेगा। तो ये हो गया गुना करके कितना 3, पूरा यहाँ से यहाँ टावर 3 है, जिसमें ई 1 है तो ये कितना होगा 2, ई 2 है तो ये भी 2 है। अब बन गया, और क्या रेशियो ही तो निकालना था, रेशियो से पूरा हाइट एंड डिस्टेंस खत्म हो जाएगा। 10 की तुलना 2 से, ये पूरे टावर की ऊंचाई निकालना है तो 2 है 1, 3 से 2 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यानी टावर की ऊंचाई जो हो जाएगा मीटर में है तो 15 मीटर। ऑप्शन से मिला लीजिए, टावर की ऊंचाई 15 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन बस आसान है, बस समझना है। सेक स्क्वायर 5 बराबर 4x बाई बटा x प्लस बाई के होल स्क्वायर। जहां बोल रहा है x नॉट इक्वल टू 0, x 0 नहीं है, तो बताइए यदि मतलब कौन ऑप्शन होगा तब ऐसा होगा। एक बात तो आप जान लीजिए कि सेक स्क्वायर 5 का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो सकता है। बोले क्यों सर? क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर है। सेक और कोसेक का जब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पढ़िएगा तो उसका मान हमेशा एक से या तो बड़ा होगा या तो -1 से छोटा होता है, दोनों के बीच में कभी भी मान नहीं होता है, देख लीजिए। लेकिन स्क्वायर है, स्क्वायर करने के कारण हमेशा 1 से बड़ा ही होगा, छोटा नहीं हो सकता, माइनस में नहीं हो सकता। कोई ऐसा संख्या होता है जो स्क्वायर करके माइनस में आता है, स्क्वायर करने के बाद कोई भी माइनस में नहीं, तो या तो 1 हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है, लेकिन उससे छोटा कभी नहीं हो सकता। तो चलिए इसका मान हम रख देंगे। सेक स्क्वायर का मान दिया हुआ 4x बाई बटा x प्लस बाई के होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यह तिरछा गुना हो जाएगा। 4x बाई, ध्यान दीजिएगा, 4x बाई तिरछा ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस बाई के होल स्क्वायर। अब इसको उधर ले जाते हैं तो उल्टा लिखा जाएगा, x प्लस बाई के होल स्क्वायर माइनस 4x बाई लेस देन इक्वल टू 0। इधर जाएगा मुंह तो इधर ही खुला रहेगा 0 की तरफ। इसका मान क्या होता है, फॉर्मूला से हो जाएगा x माइनस बाई के होल स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab बराबर a माइनस बी के होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। अब सोचिए किसी भी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो 0 से कभी छोटा होगा,
छोटा तो हो नहीं सकता है, माइनस तो हो नहीं सकता, तो निश्चित तो बराबर हो सकता है। दुई ऑप्शन है, या तो छोटा या बराबर, तो बराबर हो सकता है। तो x माइनस बाई के होल स्क्वायर बराबर 0, मतलब x माइनस बाई बराबर भी 0, तो x बराबर बाई, क्योंकि कोई भी राशि स्क्वायर करके 0 तभी होगा जब ये आपस में क्या होंगे, बराबर। तो यहाँ ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1662, जरा ध्यान दीजिएगा। एक बंदर और एक गधे ने, अब देखिए अभी तक आप खरगोश कछुआ का दौड़ देख रहे थे, अब बंदर और गधे का दौड़ देखिए। एक बंदर और एक गधे ने एक दौड़ में भाग लिया। बंदर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, चलो एक बंदर है और एक गधे ने भाग लिया। बंदर का चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा और गधे का चाल है 1 मीटर प्रति सेकंड। 1 मीटर प्रति सेकंड, तो या तो आप उसको मीटर प्रति सेकंड में बदल दो इसको, या तो फिर इसको किलोमीटर प्रति घंटा बदल दो, सेम यूनिट कर दो, तभी तो ठीक रहेगा। तो सेम यूनिट करना है तो फिर तो आपको करना पड़ेगा, इसको बदलना होगा मीटर प्रति सेकंड में। 5/18 काटेंगे 6×18, 5/3 मीटर प्रति सेकंड में बदल गया गधा का चाल, एक बंदर का चाल, और गधा का चाल 1 मीटर प्रति सेकंड। अब बोल रहा है क्या, उल्टी दिशा में दौड़ना शुरू करता है, मतलब गधा इधर जा रहा है, बंदर इधर जा रहा है, कोई भी किसी भी दिशा में, लेकिन उल्टा, उल्टी दिशा में। तो 5 मिनट बाद उनके बीच की दूरी, भाई दिक्कत क्या है, यूनिट में ही आप फंस सकते हो। टाइम डिस्टेंस का वीडियो देख लीजिए, यूनिट पूरे क्लियर हो जाएगा। कह रहा है दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। जब उल्टी दिशा में, विपरीत दिशा में चले तो चाल जुटेगा, तो चाल जुटेगा तो जोड़ेंगे, तो इसका चाल 1 है, उसका चाल है 5/3, तो 1 + 5/3 गुना समय। कई मिनट दिया हुआ, बोला 5 मिनट, लेकिन देखिए मीटर प्रति सेकंड है तो इसको कुछ में सेकंड में होना चाहिए, तो 5 × 60। अब देखिए यहाँ एलसीएम 1 है, तो ब्रैकेट वाला काम पहले, तेरे का 3 और 5 8/3 गुना 5 और गुना कितना 60। 3 से काटेंगे 20 × 60, 20 × 5 100, 100 × 800, यानी कि 5 मिनट के बाद दोनों के बीच का जो दूरी होगा 800 मीटर होगा। देखिए यदि यूनिट आपने सेम कर दिया, मीटर हमेशा सेकंड के साथ और किलोमीटर हमेशा घंटा के साथ, ये कंफ्यूजन आपका दूर हो गया, तो अब आपको टाइम डिस्टेंस, नाव, धारा, रेलगाड़ी बहुत आसान हो जाएगा। और ये तभी होगा जब प्रैक्टिस होगा। तो हम लोग का आंसर हो गया 800 मीटर, ऑप्शन से मिला सकते हैं, आपका दिया हुआ है 800 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1663, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और समझने लायक क्वेश्चन, मैं आपको शॉर्ट में ही बताऊंगा। देखिए y बराबर दिया हुआ है, y बराबर x + 1/x, और तो समीकरण 2 × y² - 2 -9y + 14 बराबर 0। ये तो कंफर्म है कि द्विघात समीकरण के रूप में बैठा है। देखिए पावर 2, तो द्विघात समीकरण के मतलब ही होता है 2 मूल होना चाहिए। कितना मूल? 2 मूल। लेकिन आप जरूर फॉर्मूला कभी पढ़े होंगे कि x + 1/x का मान a हो तो x² + 1/x² का मान y² - 2 होता है। यानी y² - 2 के बदले हम यहाँ पर x² + 1/x² भी रख सकते हैं। तो y से तो पता चला कि कितने मूल हो जाएंगे, 2 मूल। लेकिन कभी भी x + 1/x के रूप में रहे तो x का 1 मूल और बढ़ जाता है, 1 मूल। बोले वो क्यों? क्योंकि 2a भी जैसी करिए तो x से x कट जाएगा, तो वहां पे x का 1 और केवल 1 ही मूल हो जाएगा। तो वहां पे 1 मूल y के अनुसार, चूंकि y² है तो 2 मूल, x यदि x के रूप में बदलिएगा तो 1 मूल बढ़ जाएगा, यानी कुल मिलाकर हो गया 3 मूल। मतलब जो इक्वेशन बनेंगे इसके कितने मूल हो जाएंगे? 3। अब यदि आप बुक की तरह चाहिए कि इसका मूल निकाल के बताइए, तो पहले तो y का 2 मान निकल जाएगा, फिर इतना बराबर y है, x + 1/x बराबर y का दोनों अलग अलग मान रखेंगे, 2 इक्वेशन बनेगा, दोनों द्विघात समीकरण से मान ज्ञात करेंगे, एगो x वाला दोनों बराबर आएगा, एगो x वाला अलग अलग आएगा, 3 मूल आ जाएगा, जो कि लॉन्ग कैलकुलेशन हो जाएगा, उतना समय आपके पास नहीं है। तो आपका आंसर हो गया 3 मूल हो जाएगा, ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1664, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है निश्चित धनराशि 3 बरस में 2500, 8 बरस में 4750, तो मूलधन ज्ञात करें। जब ब्याज के बारे में कुछ नहीं बोले तो साधारण ब्याज माना जाता है उसको। तो ऐसा क्वेश्चन एसआई का मास्टर वीडियो आप देखिएगा, मास्टर वीडियो जो प्लेलिस्ट है, मास्टर वीडियो में आपको एसआई पूरा ये स्पेशल टाइप क्लियर किया गया है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 3 वर्ष में, तो 3 वर्ष में हो जाता है, मतलब वो 3 वर्ष का मिश्र धन हो गया, कितना हो गया 2500, और 8 वर्ष का मिश्र धन कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 4750। देखिए तो 3 वर्ष से 8 वर्ष जाने में कितना हुआ, 5 वर्ष,
5 वर्ष में बढ़ा कितना, तो बोले सर 25 से हो गया 47, यानी 22 50 बढ़ गया। 5 वर्ष में 5 से काट देंगे तो 1 वर्ष, यहाँ 5 से काटेंगे 5 20 25 450। मतलब हम कह सकते हैं कि 1 वर्ष का ब्याज है 450, 1 वर्ष का ब्याज 450। अब देखिए हमें क्या चाहिए, तो बोले सर मूलधन ज्ञात करना। मूलधन ज्ञात करने के अब हमारे पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, या तो 3 वर्ष के मिश्र धन 2500 में 3 वर्ष का ब्याज यानी 450 गुना 3 करके घटाइए, या 8 वर्ष के मिश्र धन यानी 4750 में 8 वर्ष यानी 450 गुना 8 करके घटाइए। आपकी मर्जी है, तो छोटा वाला में घटा दो, 2500 माइनस 3 वर्ष का ब्याज घटा देंगे तो मूलधन ज्ञात हो जाए। क्योंकि मूलधन मतलब कि ब्याज जब हम जोड़ देते तो मिश्र धन बन जाता है। तो 3 साल में 2500 हो गया था, 3 साल के ब्याज घटा देते हैं कितना, तो 450 गुना 3 0 45 दिया 135 यानी 1350 घटेगा। 2500 में 1350 घटेगा तो कितना बचेगा, तो बोले सर 1150 बचेगा। फाइनली हम लोग का मूलधन होना चाहिए 1150, यही पूछ रहा है। ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1665। ध्यान दीजिएगा, पाइप टंकी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम विद्यार्थी गलती करते हैं। और पाइप टंकी का मास्टर वीडियो मैंने पढ़ाया, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, या तो वीडियो के अंत में आपको आइकन मिल जाएगा, उससे आप पाइप टंकी पूरा देख लीजिएगा। टाइप 2 में 4 से 5 क्वेश्चन होगा, इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको मिलेगा टंकी में छिद्र वाला। तो ध्यान दीजिए, एक टैंक की तली में एक छिद्र है, टैंक की मरम्मत कर दिया जाए, तो मरम्मत कर दिया जाए तो सिर्फ भरने वाला चलेगा, तो 3.5 घंटे में भर जाएगा। मतलब मान लीजिए एक नल है जो सिर्फ भरने वाला है, छिद्र नहीं है टैंक में, तो ये 3.5 मतलब 7/2 घंटे में भर सकता है। लेकिन यदि मरम्मत कर दिया जाए तब ऐसा होता है। अभी क्या हो रहा है, तो अभी बोल रहा है इसमें से आधा घंटा ज्यादा लगता है। मतलब ये तो चल रहा है प्लस बी एगो छिद्र है, माने कुछ भी रहे, छिद्र भी रहेगा तो उससे पानी गिर रहा है तो कुछ तो उसका भी क्षमता है, तो बी एक छिद्र है, तब भरने में आधा घंटा ज्यादा मतलब 4 घंटे लगते हैं। समय दिया हुआ है, बस तुरंत समय के उल्टा क्या होगा, क्षमता। यह एक ऐसा नियम है जो टाइमर पाइप टंकी पूरे खत्म हो जाता है। टोटल टाइप का क्वेश्चन देखिए, उल्टा करेंगे 4 दूनी 8 इधर आ जाएगा और 7 उधर चला जाएगा, हो गया 8:7। देखिए अकेले ए का क्षमता 8 है, ए और बी मिल जाने से 7 हो गया, ए घट गया मतलब बी की क्षमता -1 है, क्योंकि बी जो है छिद्र है, टंकी को खाली करना। तो बोला अकेले, यहाँ क्या बोला है कि यदि टैंक भरा हुआ तो छिद्र से कितने देर में खाली हो, तो किसी एक को लेकर चलिए, 7 चौका 28, कोई भी गुना करिए 28 आएगा, तो छिद्र के लिए क्षमता से कितना देर में खाली कर देगा, T बराबर 28 घंटे। माइनस सिर्फ निगेटिव शो करता है, मतलब खाली करने के लिए, उसको माइनस लिखना कोई जरूरी नहीं, लेकिन इसलिए दर्शा देते हैं ताकि पता चले कि वो टंकी को क्या कर रहा है, खाली कर रहा। तो अकेले छिद्र टंकी को खाली करने में 28 घंटे लगाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1666, जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन देखने में तो बहुत बड़ा लेकिन बहुत आसान से बन जाएगा, बस आप पढ़िए। कहता है पिछले वर्ष गीता कैफे ने एक कैफे श्रृंखला को नवीनीकृत करने के लिए, मतलब उसको और नया बनाने के लिए एक दुकान पर 2 लाख रुपया और दूसरी दुकान पर, पहला दुकान पर 2 लाख रुपया खर्च किया है, दूसरी दुकान पर 3 लाख रुपया खर्च किया है दुकान को बेहतर बनाने के लिए, नवीनीकरण के लिए। कुल मिला के टोटल खर्च कितने हो गए, 5 लाख रुपया। टोटल खर्च कितने हो गए, 5 लाख। अब जरा ध्यान दीजिए, पूछ क्या रहा है, अगले 3 माहियों में उन्होंने पहली तिमाही में कुल व्यय के 40% वसूल लिया। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पीछे बना चुके हैं। अब वसूलने की जैसी बात करें तो कोई भी राशि अपने आप में 100%, पहला माह में 40% वसूल लिया, दूसरी तिमाही में 25% वसूल लिया। बोला तीसरी तिमाही में कितना वसूली किया जाए ताकि वास्तविक धन मतलब कि पूरा जो खर्च किया वो वसूल हो जाए, तो 40% 25%, कोई भी राशि अपने आप में क्या परसेंट, 100%। 100 में 40 25 65, तो बचा कितना, 35। अब आ जाइए, टोटल 5 लाख था, 5 लाख खर्च किया था, 5 लाख की तुलना 100 से। लास्ट तीसरा महीना वसूलने के लिए कितना वास्तविक वसूल करना है, तो बोल रहा है 35 से गुना कर देंगे, चूंकि 35 तीसरा महीना में बच गया, क्योंकि 2 महीना में तो 65% कर लिए थे। 2 शून्य से 2 शून्य काटिए, 1 2 3 को शून्य बच गया, ये तीनों, और 35 बचे 175, यानी 1,75,000 रुपया तीसरा महीना में मतलब कि वसूल करेगा, तब जाके उसका पूरा हो जाएगा। ऑप्शन से मिलाइए, 1,75,000, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1667, जरा ध्यान से देखिएगा, इसको सुधारना भी आपको है। पहली बात तो 5 tan थीटा बराबर 4 है, तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, बोले सर 5 उधर चल जाएगा, 4/5, ठीक है। अब ना
जो भी ज्ञात करना हो तो लंब आधार करने इसमें मत पढ़ो। हम tan थीटा पर आप जानते हैं sin थीटा बटा cos थीटा, ट्रिगोनोमेट्री का सीरीज मैं पढ़ाया हूं, उसमें ये सब एग्जांपल क्लियर कर दिया हूं। tan थीटा का मान हम सभी पहले से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, sin थीटा बटा cos थीटा। अब क्या निकालना है, निकालना है 5 sin, अरे भाई यहाँ पे थीटा की जगह फाई है, कोई दिक्कत नहीं है, फाई ही कर दो ना, दिक्कत क्या है। तो 5 sin फाई माइनस 3 cos फाई। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इंटू है, लेकिन एक्चुअल में इंटू नहीं है, वो बटा वहां पे सुधार लीजिए, क्योंकि ऑप्शन देखिए, ऑप्शन टोटल बटा में दिया हुआ है, यहाँ पे सुधार के बनाइए, बटा हो जाएगा 5 sin फाई प्लस 3 cos फाई। यही है क्वेश्चन होगा, ठीक है। वहां पे इंटू दे दिया, छूट गया, यहाँ पे एक ऑब्लिक देना चाहिए, बटा के रूप में एक लाइन में लिखना है, तो बस कुछ नहीं करना है, मान रख दो, साइन के स्थान पर पुट कर दो 4 और कॉस के स्थान पर पुट कर दो 5, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है साइन बटा कॉस। तो साइन के स्थान पर 4 पुट करेंगे, 4 यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, यहाँ पे 5। देखिए 5 का 20 और 3 5 15, 5 के 20 में से 15 देखिए घटेगा तो बचेगा कितना 5, 5 का 20 प्लस में 3 5 15 भी प्लस में, दोनों प्लस है तो हो जाएगा कितना 35, 5 का 5 5 7 35। हम लोग का आंसर हो गया 1/7। तो आप क्वेश्चन सुधार लीजिए, बटा में कर लीजिए, साइन कॉस का मान पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 1/7। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1668। अनुपात का बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ इसको बड़ा कर दिया गया है, घुमा दिया गया है। देखिए 3 संख्याओं का अनुपात है 3 5 8 और इनका योग है 48। बोला पहले अब तीसरी संख्या में 3 जोड़ दिया जाए और दूसरी संख्या में 3 घटा दिया जाए तो इस प्रकार के प्राप्त संख्याओं का अनुपात। अब आप चाह रहे हैं कि रेशियो में जोड़ के रेशियो निकालें तो गलत हो जाए, क्योंकि रेशियो में निश्चित राशि को जोड़ नहीं सकते। तो पहले इन तीनों संख्या को निश्चित बनाइए। 48 की तुलना 8 5 13 और 3 16 से। पहला संख्या निकालना है 3 से, फिर 5 से, फिर 8 से, तीनों संख्या निकल जाएगा। 16 से कई बार में 3 बार में, 3 तिहाई 9, 3 5 15 और 3 8 24। उसके बाद देखिए आप जो बोला है करिए, पहले और तीसरी में 3 जोड़िए, पहला में 3 जोड़िए, तीसरी में 3 जोड़िए, जोड़ दिए। और क्या बोल रहा है, दूसरी से 3 घटा दीजिए, घटा दीजिए। आप पूछ रहा है कि आप बताइए कि अनुपात क्या होगा। तो 9 3 12, 15 में से 3 घटेगा 12, 24 और 3 27, 3 से कट गया 3, 3 चौका 12, फिर 3 चौका 12, 3 9 27। अब नहीं कट रहा है, तीनों कट रहा था 3 से, इसलिए काट दिए। हम लोग का रियल आंसर हो जाएगा 4:4:9। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1669। जरा ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं पढ़ा चुका हूं, एक मास्टर वीडियो है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको देख लीजिए तो मोटा मोटी आपको जो कंसेप्ट रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है यदि समीकरण दिया हुआ है क्या, 3x² माइनस ax प्लस 6 बराबर ax² प्लस 2x प्लस 2 का सिर्फ एक ही पुनरावृत्त मूल है, मतलब एक ही वास्तविक मूल है, तो एक का धनात्मक मान क्या होगा। हम लोग द्विघात समीकरण 9th में पढ़े हैं कि जब किसी द्विघात समीकरण के एक ही मूल हो, एक ही वास्तविक मूल हो तो d बराबर 0 होता है, d मतलब विवेचक। तो पहले तो इसको एक द्विघात समीकरण के रूप में बैठा लेते हैं, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 3x² माइनस ax प्लस 6, इधर आके माइनस ax² माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0। द्विघात समीकरण के रूप में बैठाने के लिए यहां से x² कॉमन लेना पड़ेगा, तो 3 माइनस a इंटू x², ये दोनों में से कॉमन लेना पड़ेगा x, तो माइनस कॉमन लेना तो हो जाएगा a प्लस 2 इंटू x, और ये प्लस में 6 माइनस में 2 तो प्लस 4 बराबर 0। यही देखिए द्विघात समीकरण बैठा। वैसे तो हम सब जानते हैं कि द्विघात समीकरण का रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, और यदि एक ही मूल हो तो d बराबर 0 होता है, यानी हम कह सकते हैं d का मान b² माइनस 4ac बराबर 0। ये सारा चीज उस वीडियो में क्लियर कर दिया गया। तो यहाँ भी बोल रहा है एक ही मूल है, तो एक ही मूल है तो d बराबर 0 लेके चलेंगे। d का मान b² माइनस 4ac, x² के बगल वाला को a और x के बगल वाला को b, स्वतंत्र राशि को c कहते हैं। तो b², तो b इसका स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस है, लेकिन स्क्वायर होगा तब तो प्लस ही हो जाएगा, तो सीधा a प्लस 2 के होल स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो गया 3 माइनस a, और c कितना है, तो c है 4 बराबर कुछ हो जाएगा 0। यानी फाइनली इसको देखा जाए तो ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा a प्लस 2 के होल स्क्वायर माइनस 4 चौका
16 इंटू 3 माइनस ए बराबर 0। अब मैं इसको हल मत करो, नहीं तो बेकार हो जाएगा। सबसे आसान तरीका है कि ऑप्शन से ए का ऐसा मान रखो कि हल करके 0 आ जाए। यही सबसे आसान तरीका। तो ए का ही तो मान पूछ रहा है, तो ए का धनात्मक मान पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है 5। यदि हम 5 रखते हैं तो 5 दूनी 7 का स्क्वायर 49। यहां 5 रखते हैं तो 5 में से 3 का माइनस माइनस 2 प्लस हो जाएगा, 0 आने की कोई संभावना नहीं आ गया। 4 यदि हम रखते हैं तो 4 2 6 6 का स्क्वायर 36। यहाँ भी 4 रखेंगे तो 3 में 4 का माइनस 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 प्लस आ जाएगा, 0 नहीं आएगा। अब 2 रखते हैं, 2 रखेंगे 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16। यहाँ 2 रखेंगे, 3 में से 2 घट गया, 1 16 का 16, 16 प्लस में 16 माइनस में घट के 0 आ जाएगा। यानी फाइनली हम लोग का आंसर हो गया ए का मान 2। ऐसे आप चाहें तो स्क्वायर तोड़ के हल कर सकते हैं। ए का 2 मान आएगा, एगो प्लस एगो माइनस, जो पॉजिटिव आएगा वो 2 ही रहेगा। लेकिन ऐसा स्थिति में हमेशा प्रयास करना है कि ऑप्शन से मान रखिए, इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गया, वही आपका आंसर हो गया। तो आपका आंसर हो गया 2। ऑप्शन से मिला लिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1670, जरा ध्यान दीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पीछे भी बनाए थे, सिर्फ बड़ा लिखा हुआ है। एक रेस्तरां में 3 प्रकार का फलों का रस मिलता है। रेस्तरां मालिक इस बारे में एक सर्वेक्षण करता है और यह सर्वेक्षण में निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त होते हैं। 45 लोग को पहला, वही वाला क्वेश्चन बार बार दोहरा रहा है। 60 लोगों को दूसरा और 40 लोगों को तीसरा। उसके बाद बोल रहा है क्या, 20 लोगों को तीनों पसंद है और 30 लोगों को 2 पसंद है। तो इनमें से कितने को किसी एक प्रकार का, मतलब केवल एक पसंद है। यदि ऐसा पूछता है तो डायरेक्ट घटा देंगे, पीछे भी घटाए थे। 20 3 गो वाला और 30 2 गो वाला घटा दीजिए, जोड़िए। 45 60 105 और 40 145 और माइनस 50, 145 में से 50 घटेगा 95। यानी केवल एक जूस या एक रस पसंद करने वाले, फलों का रस पसंद करने वाले की संख्या 95 हो जाएगा। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर 1671, जरा ध्यान देना है। फिगर बना रहा हूं, जियोमेट्रिक क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा पीछे भी एक क्वेश्चन मिला था। मैक्सिमम क्वेश्चन बार बार मिलेगा तो आपका रिवीजन होते रहेगा। यहां देख लीजिए, ए बी और ये क्या है, सी। सी से एक लाइन ऐसे करके गुजरा है, ध्यान दीजिए। ये डी और ई दिख रहा है, इसका पैरेलल ये है। यहां पे बोल रहा है क्या, उपरोक्त चित्र में यदि कोण बी सी डी बराबर 59 डिग्री, बी सी और डी, ई वाला 59 डिग्री है। कितना है, 59 डिग्री। ये 59 डिग्री है तो कोण बी ए सी का मान क्या होगा, बी ए सी, मतलब कि आप कह सकते हैं बी ए सी, ये वाला कोण। सिंपल है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। इसका एक थ्योरी होता है जो आपको ज्योमेट्री में पढ़ना है। जरा यहां ध्यान दीजिए, जब कोई त्रिभुज के, ये तो वृत्त इसमें दिया हुआ है, जब किसी त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा के समांतर जब कोई रेखा गुजरता है तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाता है। मतलब ये 59 डिग्री है तो ई भी 59। तो बोले सर ई वाला से क्या फायदा है। अब देखिए क्यों, ये देखिए, ये पैरेलल रेखा है। पैरेलल रेखा को जब कोई तिर्यक रेखा काटता है, पैरेलल रेखा को जब कोई तिर्यक रेखा काटता है तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। आपको याद आ गया होगा। तो ये 59 डिग्री, तो ये वाला भी, इसका भी मान क्या हो जाएगा, 59 डिग्री। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1672, जरा ध्यान दीजिए। 5% नमक युक्त, मतलब नमक के बिलियन, एक बिलियन एक घोल है नमक का, जिसमें 5% नमक है, तो निश्चित है 95% पानी होगा। अब कह रहा है 8 लीटर मात्रा में, मतलब ये जो बिलियन है उसका मात्रा 8 लीटर है। 1 लीटर पानी वाष्पीकृत हो जाता है, मतलब वाष्प बन के उड़ जाता है पानी वाष्प। तो बचे हुए बिलियन में कितने प्रतिशत नमक होगा। रेशियो में भी ये टाइप पढ़ना, परसेंटेज में भी। उड़ा रहे वाष्प बन के पानी, तो सेम करेंगे नमक। यानी नमक की मात्रा पहले और नमक की मात्रा बाद में आपस में बराबर हो जाएगा। तो कर दीजिए, पहले नमक का परसेंट था 5%, तो किसका, 8 लीटर का, 8 लीटर का 5%, 1 लीटर उड़ गया तो मिश्रण बचा कितना, 7। तो अब बोल रहा है कि कै % बचेगा, तो x% मान लो ना, हो गया। और क्या, परसेंट से परसेंट कट गया, x बराबर 8 बचे 40, अब बटा में आ जाएगा 7, यानी कि 40/7% बचेगा। यदि पानी को उड़ा देंगे तो नमक की मात्रा 40/7%। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 173, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन लिखा हो तो बड़ा, इसको प्रयास करता हूं आसान से बनाने का। कहता है 18 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक आयत को एक ऐसे समचतुर्भुज के रूप में परिवर्तित किया जाता है जिसका परिमाप आयत के परिमाप के बराबर।
तो पहले तो यहाँ पे एक आयत है जिसका बीमा है 18 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप लिख लेता हूँ। परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई 18 प्लस 12, 18 12 30, 30 दूनी 60 सेंटीमीटर। इसी परिमाप का एक समचतुर्भुज जिसका चारों भुजा समान हो लेकिन कोण 90 डिग्री नहीं हो, इसी परिमाप को, तो इसका भी परिमाप कितना हो जाएगा, तो बोले सर इसका भी परिमाप तो 60 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो इसका भुजा कितना हो जाएगा, तो इसका भुजा भी हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, क्योंकि चारों भुजा समान है। 60/4 करिए 15, यानी सारे के सारे 15 हो जाएंगे। अब इसी का पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। हम सभी जानते हैं कि क्षेत्रफल तो ऐसे 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल होता है, लेकिन विकर्ण तो यहाँ पे मालूम नहीं है, हो सकता है देखते हैं। ये 15 आगे रास्ता क्या है, क्वेश्चन कर रहा है एक कोण 120 डिग्री है, तो चलो बड़ा वाला कोण ले देता हूँ 120 डिग्री, कोई एक कोण 120 ले लीजिए, तो ये 120 होगा तो ये 60 होगा। बोले वो क्यों सर, क्योंकि समचतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज का प्रॉपर्टीज ही होता है, मतलब गुण ही होता है कि दो क्रमागत कोणों का योग 180 डिग्री, आमने सामने कोण बराबर। ये पूरा कोण 120, ये कितना 60। अब जरा ध्यान दीजिए, ये दोनों भुजा आपस में कौन है बराबर, ज्योमेट्री में आप पढ़े होंगे बराबर भुजा से आधार पर बराबर कोण, मतलब यह दोनों कोण आपस में बराबर, तो ये त्रिभुज के तीनों कोण 180 होता रहा, इसमें 60 हो ही गया, तो निश्चित है ये भी 60 ये भी 60, मतलब ये समबाहु त्रिभुज बन गया। अभी कौन त्रिभुज बना ये तो पता नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है कि समबाहु त्रिभुज बन गया। अब समबाहु त्रिभुज बन जाएगा तो कंफर्म है, ध्यान दीजिए यहाँ पर, समबाहु त्रिभुज जब बन गया तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो इसका क्षेत्रफल निकाल के 2 से गुना कर देंगे, क्योंकि किसी भी चतुर्भुज का विकर्ण उस चतुर्भुज को 2 बराबर भागों में बांट देता है, तो यहाँ पर सीधे हो जाएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी √3/4 गुना समबाहु त्रिभुज बन गया, इसका क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर 15 गुना 15, काट दीजिए 2 दूनी 4, गुना करेंगे 15 गुना 15 225 √3/2, यानी कि हम लोग का आंसर हो गया चतुर्भुज का पूरे का क्षेत्रफल 225 √3/2। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1674, तो आपको खुद बना लेना चाहिए, क्या है 11 है, इग्नोर नहीं करना है इसको, मतलब कैलकुलेशन को तो बिल्कुल नहीं इग्नोर करना है। 5 प्लस माइनस में 2 है, फिर गुना माइनस में 1 है, पूरे में ब्रैकेट है, इसका मान ज्ञात करना है। तो पहले तो अंदर वाला काम कर लेते हैं, ये माइनस माइनस गुना होकर क्या बन जाएगा प्लस 2 1 2, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, और 11 से गुना होगा तो 11 7 77। फाइनली में हम लोग का आंसर आ गया 77। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1675, देखिए नल टंकी वाला फिर से क्वेश्चन आ गया। पाइप ए और बी किसी टाइम को 37 मिनट 30 मिनट में, ए बी 37 मिनट और 30 मिनट में, 37 मिनट 30 सेकेंड में, ए और बी 37 मिनट 30 सेकेंड में और 45, मतलब कि ये देखिए ये अकेले 37 मिनट 30 सेकेंड है, मतलब 37.5 बोल सकते हैं इसको, सीधा 37.5 मिनट लिख देता हूँ, ये कंफ्यूजन करने के लिए 37 मिनट 30 सेकेंड लिख दिया, और ये 45 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो पाइप बी को खाली स्थान बाद, मतलब कितना मिनट बाद बंद कर दिया जाए कि टैंक को भरने में कुल 30 मिनट लगे। सबसे पहले तो हम लोग क्षमता निकाल लेते हैं, 37.5 से इसको हम लिख सकते हैं 75/2, यह समय हो गया। समय को उल्टा क्या होता है क्षमता, देखिए तुरंत निकल जाएगा क्षमता, 45 दूनी 90 इधर आ जाएगा और 75 उधर चला जाएगा, उलट जाएगा क्योंकि समय का उल्टा क्षमता। 15 6 90, 15 5 75 रेशियो हो गया। किसी एक को लेकर चलेंगे 45 5 225, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दोनों को एक साथ खोल जाए, बी को कितना देर बाद बंद किया जाए कि कुल 30 मिनट लगे, तो बी को मान लीजिए टी मिनट बाद बंद किया तो टी मिनट में चला होगा, और ए को तो बंद नहीं किया है तो 30 मिनट चला होगा, सबसे आसान तरीका यही। तो चलो ये बंद नहीं हुआ 30 मिनट, कितना के 6 के क्षमता, तो 6 18 180 प्लस ये टी मिनट चला हुआ क्योंकि टी मिनट के बाद बंद हो गया, तो 5 के क्षमता, तो 5 टी बराबर 180, 225 में घटेगा बचेगा 45, काटिए 5 से 9 बचे 45। फाइनली आपका आंसर आ गया। कितना मिनट के बाद बंद हो जाएगा बी, तो 9 मिनट के बाद। देखिए पूरा बी को कितना मिनट बाद बंद किया जाए, तो जितना मिनट चला होगा, जितना देर के बाद बंद होगा उतना चला होगा, तो मान लीजिए टी मिनट, ये तो बंदे नहीं हुआ है तो 30 मिनट, ऐसे साथ में लेके भी चलिए तो एक बार 30 माइनस टी लिखिएगा, कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। हम डायरेक्ट ही लिख दिए कि जितना देर चला उतना ही देर बाद बंद किया होगा, तो हम लोग का आंसर हो गया 9 मिनट, यानी 9 मिनट तक चला होगा भी, यानी 9 मिनट के बाद बंद कर दिया गया होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन
1676 जरा गौर करिए। 1% में मौजूद पैसों में से 1/5वां हिस्सा निकाल लेने पर शेष बची राशि का 1/12वां हिस्सा 7 रुपया 40 पैसा। तो आरंभ में पर्स में कितने हैं? देखिए पहले 1/5वां हिस्सा निकाल लिए, निकाल लेने पर शेष बची राशि का 1/12वां हिस्सा, शेष बची राशि का 1/12वां हिस्सा कितना है? तो है 7.40। आरंभ में पर्स में कितना रुपया था? सीधा मान लेने कि आरंभ में 100 रुपया था, उसका 1/5 हिस्सा निकाल लिए तो बचा कितना? 4/5 बचा। 1/5 निकाल लेंगे तो बचा कितना? 4/5। अब इसका 1/12 जब किए हैं तो आया है 7.40। तो बोला आरंभ में कितना था? x का मान निकाल दीजिए, डायरेक्ट बन जाएगा। काट दीजिए, 4 तिहाई 12, तिरछा गुना होगा 5 तिहाई 15, 15 उधर गुना होगा x बराबर 0, 15 चौके 60 के 0 बचा 6, 15 7 x 5 15 7 105 और 7 112। फिर से 5 यहाँ 0 हो जाएगा, 15 चौके 60 के 0 बचा 6, 5 15 15 से 105 और 6 111 और 2 के बाद दशमलव, तो दशमलव। फाइनली हम लोग का कितना आ गया? 111 रुपया, यानी प्रारंभ में वो राशि होना चाहिए 111 रुपया। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1677 जरा ध्यान दीजिए। 10 वर्ष बाद रोहन की आयु सोहन की आयु के 10 वर्ष पहले की आयु की दुगनी हो जाएगी। यदि वर्तमान में रोहन की आयु सोहन की आयु से 9 वर्ष अधिक है तो सोहन की वर्तमान आयु, देखिए यदि आपको एक्स वाई नहीं मानना है, एक लाइन में बनाना है, ध्यान से देखिए तुरंत बन जाएगा। क्या कह रहा है? रोहन की आयु और एक है सोहन की आयु, लेकिन कब? तो बोल रहा है 10 वर्ष बाद रोहन की आयु, मतलब रोहन की आयु 10 वर्ष बाद मैंने +10 और 10 वर्ष पहले सोहन की आयु मतलब -10। तो बोल रहा है 10 वर्ष बाद रोहन की आयु 10 वर्ष पहले सोहन की आयु से दोगुनी हो जाएगी। मतलब 10 वर्ष पहले जब सोहन 1 वर्ष का होगा तो 10 वर्ष के बाद रोहन 2 हो जाएगा। दुगना, दुगना मैंने 1 2 2 1। अब बोला यदि वर्तमान में दोनों के आयु का अंतर 9 वर्ष। बोले अंतर कैसे पढ़े सर? क्योंकि वर्तमान में रोहन की आयु सोहन की आयु से 9 वर्ष अधिक है। अधिक या कम का मतलब अंतर 9 वर्ष का, तो सोहन की वर्तमान आयु क्या समझिएगा। ऑलरेडी इसमें अंतर 9 वर्ष का है, तो बोलिए कि सर व्यक्ति की आयु का अंतर एक बार हो गया वही हमेशा रहेगा। तो पहले से तो दोनों का 9 वर्ष अंतर है, कितनों वर्ष बाद जाए पहले जाए अंतर 9 वर्ष। लेकिन अब इसके आयु को 10 वर्ष पीछे कर दीजिए, इसके आयु को 10 वर्ष आगे कर दीजिए, इसके आयु को 10 वर्ष पीछे कर दीजिए, तब अंतर कितना हो जाएगा? तो 9 तो पहले से अंतर था, 10 इधर आ गया और 10 उधर, 10 10 20 और 9 29, टोटल अंतर कितना का हो गया? 29 का। तो बोले सर हमको नहीं समझ में आया। तो देखिए यहां पर मान लीजिए ये रोहन है ये सोहन है, दोनों क्या आयु का अंतर क्या है? 9 वर्ष। अब रोहन की आयु के 10 और बढ़ा दो, मतलब रोहन को यहाँ लिया, सोहन को 10 और घटा दो, मतलब सोहन को यहाँ। अब अंतर कितना का हो जाएगा ये दोनों के बीच की दूरी? बोले सर 10 10 20 और 9 29, टोटल अंतर 29 का। यहाँ अंतर कितना का? 1 के। अंतर की तुलना अंतर से पूछ क्या रहा है? तो पूछ रहा है सोहन की वर्तमान आयु, तो सोहन निकालना है 1 से। 29 आया, लेकिन ये कब आया? 10 वर्ष पहले। पूछ रहा है वर्तमान, तो वर्तमान पूछ रहा है, बोले सर 10 जोड़ दीजिए, तो 29 और प्लस 10, क्योंकि 10 वर्ष पहले सोहन दिया हुआ था, तो 29 और 10 हो जाएगा 39, यानी सोहन की वर्तमान आयु 39 वर्ष होगा। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1678, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन देखने में तो बड़ा लिखा हुआ है, इजी वे में बनेगा। 4 परीक्षक प्रतिदिन 5 घंटे कम करके 8 दिन में उत्तर पुस्तिकाओं की एक निश्चित संख्या जांच सकते हैं, तो 25 दिन में उससे दुगनी संख्या में उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करने के लिए 2 परीक्षक प्रतिदिन कितने घंटे काम करेंगे? मिश्र समानुपात, और मिश्र समानुपात भी पढ़ा चुका हूं, उसका आप वीडियो देखना चाहें तो लिंक में मिल जाएगा, मास्टर वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। कुछ नहीं करना है, लेफ्ट राइट बराबर कर देना है बस। क्या कर रहा है? 4 परीक्षक 5 घंटे प्रतिदिन काम करें, 8 दिन में कुछ उत्तर पुस्तिका जांचे। मान लीजिए एक उत्तर पुस्तिका, कोई भी राशि अपने आप में 1 गुना होता है, बस इसका एक ही नियम है, मिश्र समानुपात का, काम नीचे बाकी सब ऊपर। अभी लेफ्ट हो गया, राइट साइड बराबर कर दीजिए। 25 दिन में उससे दुगनी उत्तर पुस्तिका, इधर 1 तो इधर कितना? 2, जांचने के लिए 2 परीक्षकों को प्रतिदिन कितना घंटा? तो 2 परीक्षक 25 दिन कितना घंटा? टी घंटा। अब देखिए लेफ्ट राइट आपस में बराबर हो गया, काटते हैं, 2 से 2 काटेंगे, 5 से 25, टी बराबर 8 चौका 32/5, 32 में 5 से भाग दीजिए, 5 से भाग दीजिए, 32 में आ जाएगा 6.4 घंटे प्रतिदिन काम करना पड़ेगा। ऑप्शन से मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 1679, जरा ध्यान दीजिएगा। 1679 सिंपल क्वेश्चन है। पाई चार्ट हम लोग बनाते आ रहे हैं। टोटल अपने आप में 100% होना चाहिए, परसेंट के रूप में, डिग्री में 360। बार बार मैं ये बात बोलता हूँ। तो यहाँ देखिए दिया गया पाई ग्राफ वर्ष 2017 में विभिन्न मोबाइल कंपनियों द्वारा की गई कुल बिक्री को दर्शाता है। हुआई कंपनी की बिक्री के संगत क्षेत्र द्वारा निर्मित चाप का कोण बताइए। हम सभी जानते हैं कि पूरा वृत्त में 360 डिग्री का कोण बनता है और यहाँ परसेंट के रूप में दर्शाया गया है, तो इसकी तुलना 100 से कर देंगे क्योंकि परसेंट के रूप में 100% होगा। पूछ रहा हुआई कंपनी की संगत कोण बताइए, तो हुआई कंपनी कितना है, 11% है। आपको दिख रहा है 11%, तो 11 से गुना कर दीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य। अब गुना कर देते हैं, 11 से 66 के 6 बचा कितना 6, और फिर ये 11 तिया 33 और 6 कितना हो जाएगा 39, और ये 10 से भागा देंगे, एक अंक के बाद दशमलव। फाइनली हम लोग का जो संगत कोण हुआई कंपनी का आ गया, परसेंट में तो दिया 11%, डिग्री में ज्ञात किए तो आ गया 39.6 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1680 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस भिन्न को 9/7 में जोड़ने पर 1 प्राप्त होगा। तो 9/7 में कोई भिन्न x जोड़ रहे हैं तो 1 प्राप्त हो रहा है, तो x बराबर निकाल देना है 1 माइनस 9/7 उधर जाएगा। तो अब देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा 7, 7 का 7, 7 में से 9 घटेगा -2। एक्चुअल में आपका आंसर -2/7 ही होना चाहिए, लेकिन देखिए एग्जाम में आप कितना घुमाने लगा। मतलब आप आंसर ले आए हो फिर भी आप ऑप्शन में ढूंढते रह जाइएगा यदि थोड़ा सा कॉमन सेंस रीजनिंग नहीं लगाओगे तो। देखिए अब देख लीजिए कौन ऑप्शन है जो काट के -2/7 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी को आप गौर से देखिए, लिखा हुआ -6/21, 3 से काटेगा तो 3 दूनी 6, 3 7 21, -2/7 आया। यानी एक्चुअल में आंसर यही होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन घुमा फिरा के दे देता है, तो आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1681, तो पाई चार्ट है। पाई चार्ट अपने आप में दिया हुआ है 100% होता ही है। यहाँ दिया गया पाई ग्राफ कर्नाटक के एक प्रकाशन गृह के खर्च को दर्शाता है। यदि कुल खर्च 50,000 है, अब कुल अपने आप में 100% होता है। पाई चार्ट बहुत ही इजी पूछा था पिछला बार। 100%, 100 से तुलना, तो रॉयल्टी लागत, तो देख लीजिए रॉयल्टी कहाँ, रॉयल्टी 15% है। यहाँ दर्शाया जा रहा है रॉयल्टी 15%, तो 15 से गुना कर दिए, 2 शून्य से 2 शून्य, 15 5 75, 75 पर 2 शून्य, यानी कि आप कह सकते हैं 7500 रुपया हो जाएगा रॉयल्टी लागत। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1682, जरा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। 1440 के कितने गुणनखंडों के वर्गमूल प्रकृत संख्याएं होगी। मतलब कितने ऐसे गुणनखंड हैं जिसका वर्गमूल इजी वे में आप निकाल सकते हैं, प्रकृत संख्याएं हो जाएगा। 1440 को जब ऐसा क्वेश्चन होना तो आप हाफ फैक्टर में तोड़ दें। इसको हम लिख सकते हैं 1440 गुना 10। अब इसको 1440 को आप तोड़िएगा तो ये हो जाएगा कितना, आपको 2 गुना 72, 2 गुना 72, 72 दूनी 144, 2 गुना 5। क्लियर। अब इसको हम तोड़ सकते हैं 2 गुना 36 दूनी 72 और गुना 5। अब इसको हम तोड़ सकते हैं 2 गुना 6 6 36, कैसू तोड़ दीजिए, गुना 5। फिर इसको हम तोड़ सकते हैं 2 गुना 3, 2 गुना 3 और फिर 2 गुना 5। अब बोल रहा है, अब इससे ज्यादा आप तोड़ भी नहीं सकते। अब बोल रहा है कि इसके कितने गुणनखंड ऐसे होंगे जो पूर्ण वर्ग हो सकते हैं। तो पहले तो 144 हो गया, 144 का वर्गमूल निकालिए, पूरी प्रकृत संख्या आ जाएगा। दूसरा और क्या हो सकता है, तो दूसरा हो सकता है 2 दूनी 4, 4 हो सकता है। यहाँ देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8 दूनी 16 भी हो सकता है, 16 भी तो पूर्ण वर्ग है। उसके बाद देखिए 6 6 36 भी हो सकता है, 36 से भी कटिए जाएगा, 36 भी तो पूर्ण वर्ग है। 144 हो गया, 4 हो गया, 16 हो गया, फिर आपको देखिए 3 है, 9 भी हो गया, ये भी तो पूर्ण वर्ग आपका है। और भी आप कर सकते हैं, यहाँ पर 9 हो गया, फिर देखिए यहाँ पे हो गया 2 दूनी 36 हो गया, 9 हो गया, 144, 4, 16। आप देख लीजिए 1 2 3 4, ये हो गया, तो कितना हो गया 16, और यहाँ 3 तिया 9, 16 नमा 144। उसके बाद 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और 36 दूनी 72, 72 दूनी 144।
तो अब एक देख लीजिए अपने आप में एक भी शामिल कर दिया जाए, क्योंकि एक से ऐसे तो कुल मिला के कितना हो गया 5, अब आपको नहीं मिलेगा, अब आप पेयर बना सकते हैं। मतलब 5 को ऐसा गुणनखंड आपका 1440 का मिल रहा है जो इजी वे में इसका वर्गमूल निकाले तो प्रकृत संख्या आ जाएगा। एगो एक भी होगा क्योंकि एक को तो सब काटता है, एक तो सबको काट सकता है, और ये तो अपने आप में पूर्ण वर्ग ही है। पूर्ण वर्ग बने स्क्वायर करिए, कितना पावर करिए एक ही, तो कुल मिला के कितने ऐसे इसका गुणनखंड हो जाएगा 6। ऑप्शन से मिला लीजिए, 6 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1683, देखिए कैलकुलेशन है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते आप। लिखा हुआ है 8.5 गुना 8.5, मतलब 8.5 का स्क्वायर भी बोल सकते हैं, माइनस 3.5 गुना 3.5, मतलब इसको बोल सकते हो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, भागा मतलब हम बटा दे दिए 2.5 के स्क्वायर और माइनस 0.25। अब जरा गौर करो, ये तो 2.5 के स्क्वायर है, ठीक है, माइनस क्या इसको हम 0.5 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? बोले हाँ सर लिख सकते हैं। देखिए इसका स्क्वायर करें 2 के बाद दशमलव, क्या इसको हम 8.5 के स्क्वायर हो गया और ये 3.5 के स्क्वायर। अब याद करिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर, बना दीजिए ऊपर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो जब प्लस बी करेंगे तो 8 3 11 और 0.5 1 यानी 12, यानी 8.5 3.5 12, सीधा ठेठ में जोड़ो। ए माइनस बी करेंगे 8.5 में 3.5 घटेगा 5 बचेगा, हो गया ऊपर। नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अढ़ाई और आधा, इसको ढाई इसको आधा बोल सकते हैं। ए प्लस बी जोड़ेंगे तो 3 आएगा और ए माइनस बी करेंगे तो कितना आएगा 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 5 10। फाइनली कैलकुलेट करके इसका सीधा आंसर आया 10। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1684, जरा ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित समीकरण को हल करें। लिखा हुआ है 8 क्यूब माइनस 9 क्यूब और बटा 8 स्क्वायर प्लस 8 गुना 9 और प्लस 9 स्क्वायर। यदि आपको इसका फॉर्मूला याद होगा ना तो आप डायरेक्ट आंसर बिना लिखे इसका आंसर आप लिख दीजिएगा कि सर इसका आंसर हो जाएगा ए माइनस बी, 8 में से 9 गया -1। बोले वो कैसे सर? तो देखिए फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब, कहीं पे लिखा हुआ रहेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मिलाइए दोनों सेम लिखा हुआ है, एक जगह 8 है बी की जगह 9 है, बाकी सब इसका फॉर्मूला ही होता है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपको याद रखना है, अलजेब्रा में पढ़ना है। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा, फाइनली बचेगा कितना? ए माइनस बी। अब सोचिए आपको याद रहे तो आप कितना देर लगाइएगा? तुरंत सोचिए कि नीचे वाला तो कट ही जाएगा, बचेगा सिर्फ ए माइनस बी। ए माइनस बी, ए की जगह 8, बी की जगह 9, 8 में से 9 घटेगा -1, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1685, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, या बोल सकते हैं खतरनाक क्वेश्चन। खतरनाक बनाने में नहीं, 100% आपको समझ में आएगा। ये क्वेश्चन है इतना लंबा है कि मैक्सिमम विद्यार्थी शिकायत करते हैं सर क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं कि करना क्या है, जबकि इजी एकदम टाइम वर्क के कंसेप्ट पर बनाइएगा तुरंत बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन को स्थिर से समझिए। एक कंप्यूटर गेम आज लाइक जैसे पबजी खेलते होंगे आप लोग, या सुने होंगे या देखे होंगे। एक कंप्यूटर गेम में निर्माता और विनाशक है, मतलब कुछ है जो निर्माण कर रहा है, कुछ विनाश कर रहा है, उसको बिगाड़ रहा है। मतलब एक पॉजिटिव काम कर रहा है, एक निगेटिव काम कर रहा है। जैसे नल टंकी में एक नल को भरता है, खाली करता है, लाइक उसी तरीका से इन दोनों की कुल संख्या 25 है। टोटल काम करने वाले निर्माता और विनाशक मिला के कितना है? 25। निर्माता एक महल के चारों ओर दीवार बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि विनाशक गिराने की। प्रत्येक निर्माता अकेले काम को, यदि निर्माता करता है तो अकेले काम को 20 घंटे में दीवार बना सकता है, जबकि विनाशक भी काम ही कर रहा है, भले वो ऋणात्मक काम कर रहा है, लेकिन 15 घंटों में गिरा सकता है। ये 20 घंटे में दीवार बना सकता है, 15 घंटों में गिरा सकता है। यदि सभी 25 निर्माताओं और विनाशकों, कुल मिला के 25 को है, तो उस समय सक्रिय किया जाए जब दीवार बिल्कुल बनी हुई नहीं थी, तो दीवार 5 घंटों में बन जाती है। दीवार बन जाती है तो उसमें से कितने विनाशक है? विनाशक पूछ रहा है ना, तो टोटल 25 है, तो जिसको पूछ रहा है उसी को x मान। विनाशक x तो निर्माता 25 माइनस x, निर्माता 25 माइनस x। बस थोड़ा सा x माने, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, तुरंत बन जाएगा।
टोटल 25 है, जिसमें मान लिया 10 रहा था तो 25 माइनस 10 15 बचता ना, इसलिए इसको x मान लिया। जो ज्ञात करना है क्योंकि डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, विनाशक x तो निर्माता 25 माइनस x। अब आइए टाइम वर्क के नियम से, आप सभी जानते हैं ये काम करने का समय है, समय को उल्टा क्या होता है, क्षमता। क्षमता 15 इधर आ जाएगा, 20 इधर, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20। लेकिन ये निगेटिव काम कर रहा है, ध्यान रखिएगा, ये विनाश कर रहा है, हमें बनाना है, काम कितना करना है 60। अब आइए, अब सभी 25 को लगा दिया गया, 60 पूरा काम करना है, कुछ भी काम हुआ था नहीं, पूरा दीवार को बनाना है, सभी को लगा दिया गया तो बोल रहा 5 घंटा में बन जाता है। आप सोचिए ये दीवार को बना रहा, ये दीवार को गिरा रहा है, मतलब ये निगेटिव काम करेगा, तो दोनों तो काम ही कर रहे हैं ना, तो जोड़ देते हैं। यहाँ देखिए 3 का क्षमता से कई गो है, 25 माइनस एक्स है, 3 की क्षमता से 25 माइनस एक्स, तो गुना करेंगे 25 या 75 माइनस 3x प्लस माइनस 4 के क्षमता से 1 तो माइनस 4x। जब ये सब मिल गया, यहाँ पे एक ब्रैकेट देना होगा, ये सभी मिल गया, 25 मिला हुआ है, भले ही निगेटिव काम कर, तब जाके 5 घंटा में होता है। कैलकुलेट करें, x का मान आंसर हो जाएगा। काटते हैं जरा, ध्यान दीजिएगा, 60 बराबर यहाँ माइनस 4x माइनस 3x माइनस 7x, यानी बोल सकते हैं हम लोग 75 माइनस 7x और गुना कितना 5 से इसको काट देते हैं, 12 पचे 60, कितना हो गया 5 से 12 पचे 60। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये 12 हो गया बराबर उधर कितना हो जाएगा 75 माइनस 7x, माइनस 7x को खींच के इधर लाते हैं तो माइनस 7x बराबर 12 जाके उधर घटाइए, 75 में आप 12 घटाइएगा तो बचेगा आपका 63। कितना बचा 63, 7 से काटिए 7 नमा 63, मतलब माइनस 7 आएगा तो प्लस 7x बच जाएगा इधर, तो 9। यानी आप कह सकते हैं विनाशक की संख्या 9 हो गया, क्योंकि x का मान कितना आया 9। कुछ नहीं किया, एक बार और समझ लो, टाइम वर्क में समय चले, समय को उल्टा क्षमता। टोटल 25 है, जो ज्ञात करना विनाशक x मान लिया 25 माइनस x, इसका क्षमता 3 है तो 25 या 75 माइनस 3x, निगेटिव काम कर रहा है, दीवार को गिरा रहा है तो माइनस 4x। उसके बाद कुल मिला के 5 घंटा में 5 से कर दिए 12 बचे 60, इसको तोड़ दिए 75, 4 3 7x, 7x इधर आएगा प्लस 7x, 12 उधर 75 में घटेगा 63, 7 नंबर 63, x का जो मान निकला वही विनाशक हुआ। विनाशक की संख्या लाओ, यदि निर्माता की संख्या पूछता तो 25 में से 9 गया 16, पूछ रहा विनाशक, आंसर हो गया 9। ऑप्शन से आप मिला सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1686, लाभ हानि का बहुत आसान क्वेश्चन। कहता साजिद ने 1000 रुपया 2 कुर्सियां खरीदी, उसने एक को 20% लाभ पर, दूसरे को 20% हानि पर बेचा, यदि दोनों कुर्सी का विक्रय मूल्य बराबर हो। बिल्कुल आसान, पहला का क्रय मूल्य x, दूसरा का y, बोल रहा है क्रय मूल्य ज्ञात करिए। पहला को बेचा है 20% लाभ पर, तो अपने आप में 120% पर बेचा हो, दूसरा को 20% हानि बने 80%, लेकिन दोनों का विक्रय मूल्य आपस में बराबर हो, बराबर हो तो कोफिशिएंट उलट जाता है, परसेंट से परसेंट 40 से कट रहा है, 40 दूनी 80, 40 दिया 120, यानी 2 या 2 से अधिक राशि बराबर हो तो कोफिशिएंट उलट जाता है, 2:3 रेशियो आ गया। अब बना दीजिए, टोटल क्रय मूल्य कितना है 1000, 1000 की तुलना 2 3 5 से, पहला का पूछ रहा है 2 से, दूसरा का 3 से, 5 दूनी 10, 2 दूनी 400 और द्वितीय 600। फाइनली आपका आंसर आ गया कि दोनों जो ये कुर्सियां खरीदा गया है उसका मूल्य क्रमशः 400 और 600 है। ऑप्शन मिलाई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1687, ध्यान दीजिएगा, माना किसी घन का आयतन भी है, तो पहले भी ऐसा वाला आया था, पीछे भी आयतन भी है, क्या है भी है। अब कहता है यदि इसकी लंबाई और ऊंचाई को दुगना और इसकी चौड़ाई को आधा कर दिया जाए तो इसका आयतन क्या होगा। वैसे तो हम जानते हैं कि घनाभ यहाँ पे दिया हुआ है, घनाभ में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है, तो इसका आयतन तो L गुना B गुना H हो जाएगा, LBH। लेकिन बोल क्या रहा है दूसरा तरीका में, इसका दूसरा भाग में बोल रहा है क्या कि इसका लंबाई ऊंचाई को दुगना कर दिया जाए, यानी L को 2L, H को 2H और चौड़ाई को आधा कर दिया जाए, मैंने चौड़ाई B/2 कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए। क्वेश्चन कह रहा है चौड़ाई को, तो इसका आयतन क्या होगा, तो इसका आयतन हो जाएगा आपका, दोबारा में आयतन कितना हो जाएगा, तो बोलिए कि सर आयतन हो जाएगा 2L गुना B/2 गुना 2H, 2 से 2 कट गया, 2LBH हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं पहले LBH था अब 2LBH हो गया, यानी कि आप कह सकते हैं कि पहले भी था तो अब आयतन कितना हो जाएगा 2B, क्योंकि दुगना ही तो हुआ 2B।
v के रूप में दिया है तो 2v ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1688, जरा ध्यान दीजिए 1688। यदि किसी ईंट के वजन का 9/16वां भाग 27/8 kg है तो ईंट के 7/12वां हिस्सा, रेशियो डायरेक्ट बना दीजिए। 27/8 kg है कैमा भाग तो 9/16वां भाग, तो इसकी तुलना 9/16 से, और ज्ञात क्या करना है 7/12वां भाग तो गुना 7/12 से। काट दीजिए, पहले इसको हम लिख देते हैं ऐसे 27/8, ये 9/16 है, उल्टेगा तो हो जाएगा कितना 16/9, गुना के रूप में करेंगे तो भागा ना है, तो भागा को जब गुना करिए तो उलट जाएगा, अंश हर 9। आइए तो 7/12 पहले से अभी जीवन में काट दीजिए। काट सकते हैं आप 9 तिहाई 27, 3 चौका 12, 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4, यानी फाइनली हम लोग का बचा कितना 7/2। 7/2 केजी में है तो केजी ही आएगा, 7/2 केजी ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1689। पीछे हम लोग एक रूट वाला बनाए थे जो डॉट 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 के इंफिनिटी तक था, लेकिन जब इंफिनिटी तक प्लस माइनस में नहीं रहेगा तो अंतिम वाला का वर्गमूल जरूर ज्ञात हो जाएगा आराम से। तो 284, फिर प्लस है √13, फिर इसी में प्लस है √144। अब आराम से राइट से लेफ्ट चला, ये देखिए 144 का रूट कितना होगा, इसका रूट हो जाएगा 12, ये 12 13 में जुटेगा तो हो जाएगा 25। 25 का रूट कितना हो जाएगा, तो रूट से बाहर निकलेगा तो ये 25 कितना बन जाएगा, तो बोलिए सर ये 25 बन जाएगा 5। ये 5 284 में जुड़ेगा तो बच गया 289, और 289 17 का वर्गमूल होता है जो 17 हो गया। इस 17 प्लस में देखिए प्लस 17 प्लस में 8 माइनस में तो बचेगा कितना 9, और 9 जब रूट से निकलेगा ये वाला रूट से तो बचेगा कितना 3। फाइनली हम लोग का आंसर आया 3, जो अंतिम बच गया आंसर हो गया 3, ऑप्शन से मिलाई, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 90, ध्यान दीजिएगा 66,300 रुपया को राम और जॉन में इस प्रकार विभाजित किया गया कि 6 वर्ष के बाद राम का हिस्सा और 4 वर्ष के बाद जॉन के हिस्सा, 6 वर्ष बाद राम, 6 वर्ष बाद राम और 4 वर्ष बाद जॉन, 6 वर्ष बाद राम और 4 वर्ष बाद जॉन का हिस्सा, 6 वर्ष बाद राम और 4 वर्ष बाद जॉन का हिस्सा आपस में बराबर हो जाए। लेकिन अभी तक आपने एस आई से पढ़ा होगा, यहाँ पर सी आई है, क्या परसेंट 10%। बहुत ही हॉट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, देख लीजिए 6 वर्ष 4 वर्ष, अंतर कै वर्ष का 2 वर्ष का, परसेंट क्या है 10, तो आराम से कर दीजिए ना 100 और 10% बढ़ेगा 110, कितना 110, और चूंकि 2 वर्ष का अंतर है तो पावर 2 कर देते, काट दीजिए। 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000, इसका 11 का 121 पर 2 शून्य कट गया, हम लोग का रेशियो हो गया 100:121। जय वर्ष का अंतर रहेगा सिर्फ 100 और 100 प्लस आर करके स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर 2 वर्ष का स्क्वायर 3 वर्ष का अंतर रहेगा पावर 3। सीआई में पढ़ना बहुत ही आसान से, आपको सीआई चैप्टर से पढ़ाऊंगा तो क्लियर कर दूंगा, आप तुलना गुना कर दीजिए। टोटल 66,300 की तुलना 100 और 121, 221 से अज्ञात क्या करना है दोनों राशि, तो एक बार 100 से एक बार 121 से काटिए। 221 से कई बार में तो 2 तिया 600, 21 तिया 6300, मतलब 300 बार में 300 100 से गुना होगा तो 30,000 हो गया, और 300 121 तिया 363, यानी 36,300, एक 30,000 दूसरा 36,300, ऑप्शन से मिला लीजिए 30,000 और 36,300 दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1691, ध्यान दीजिएगा x 98 प्रश्नों का हल करता है। x कोई व्यक्ति है जो टोटल 98 प्रश्नों का हल करता है और 202 अंक प्राप्त करता है। यदि हर सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए गए हैं, सही के लिए 4 अंक मिले हैं माने +4, ऐसा क्वेश्चन यदि आप रेशियो पढ़े होंगे गाय मुर्गा संबंधित प्रश्न तो आप जरूर पढ़े होंगे। मेरे असाइनमेंट में इससे रिलेटेड 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रेशियो चला रहे हैं, क्योंकि कॉमर्शियल मैथ भी स्टार्ट हो गया तो आप वहां से देखते रहिएगा तो टोटल क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ये सब सारे बन जाएंगे। तो बोल रहा है गलत उत्तर के लिए नकारात्मक 1 अंक, मतलब जब गलती मारिएगा तो 1 नकारात्मक होइएगा, मतलब -1 में चला जाइएगा, और ऐसे 1 सही मारिएगा तो 4 अंक मिलेगा। तो बोला x द्वारा कितने उत्तर गलत दिए गए, टोटल प्राप्त कितना हुआ है 202 अंक। ध्यान होगा का एक निश्चित नियम है, बहुत आसान नियम, कि यदि 2 अलग अलग समूह का एक ही परिणाम दिया रहे तो जो ज्ञात करना है टोटल को उसके विपरीत मानिए। यहाँ ज्ञात करना है गलती तो टोटल को मान लो सही, टोटल सही तो 1 पर 4, यदि 98 सही कर देंगे तो आ जाए कितना 8 चौका 32 के 2,
बचा 3, 2 चौक 36, 3 39, 392 नंबर आना चाहिए। टोटल सही हो तो 392 आना चाहिए। यहाँ आया है 202, 202, 392 में 202 घटाइए, अंतर कितना के तो बोले 0, और यहाँ 39 में से बच गया 19, यानी कि 190 का अंतर हो रहा है। कितना का अंतर हो रहा है? 190 का। तो यहाँ अंतर 190 का, यहाँ अंतर, तो ये 4 प्लस में 1 माइनस में, जब एक प्लस और एगो माइनस में रहे तो दोनों का अंतर हमेशा जुड़ जाता है। एक कमी एगो वृद्धि, एगो लाभ एगो हानि रहेगा तो अंतर जुड़ जाएगा। तो 4 यहाँ 5 हो जाएगा, 5 से काट दीजिए, 5 से काटेगा 5 दिया 15, 8 बजे 40, 38, यानी कि उन्होंने गलती कितना मारा? 38 क्वेश्चन का आंसर गलत बनाया है। आप ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1692 आपके लिए छोड़ रहा हूं क्योंकि हूबहू इसी प्रकार का क्वेश्चन अभी जस्ट मैंने पीछे एक बताया था। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ऊपर भी तोड़ दीजिएगा और भागा को बटा में नीचे भी ए स्क्वायर माइनस, चूंकि 0.25 को आप 0.5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ऊपर भी ए प्लस बी से नीचे भी ए माइनस बी से काट के जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। आंसर आपको कमेंट में देना है, कैलकुलेशन को तो बिल्कुल नहीं इग्नोर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1693, जरा ध्यान दीजिए। एक संख्या का 65% 91 है तो संख्या का मान क्या है? आप जानते हैं कोई भी राशि अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100%। तो एक संख्या का 65% 91, मतलब 91 जो है उसको 65% के बराबर है, तो 65 से तुलना कर दी। ये तुलना गुना करना जो रेशियो का नियम है, इससे पूरा कमर्शियल मैथ इजी हो जाता है, आसान हो जाता है। तो यहाँ 91 जो है 65% के बराबर, 91 की तुलना 65 से, संख्या निकालना है 100 से। 13 7 91, 13 5 65, 5 से काटेंगे 20 5 100, 20 7 140। फाइनली में वो संख्या जो आया कितना है? 140। ऑप्शन से मिला सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1694, जरा ध्यान दीजिएगा। पाई चार्ट, फिर से पाई चार्ट दिया हुआ है। पाई चार्ट परसेंट में 100% होता है, डिग्री में 360 डिग्री। बार बार हर क्वेश्चन में बताता हूं। उपयुक्त पाई ग्राफ कर्नाटक के एक प्रकाशन घर के व्यय को दर्शाता है। राजस्व पर व्यय से संबंधित भाग का केंद्र पर बनने वाला कोण, अभी तो ऐसा क्वेश्चन कोण वाला बताए थे आपको। टोटल 360 डिग्री होता है। यहाँ परसेंट में पाई चार्ट दे रहे हैं तो 100 से तुलना कर देंगे, क्योंकि जोड़ के 100% ही होगा, उससे ज्यादा या कम होगा तो पाई चार्ट गलत हो जाएगा। 100%, तो टोटल एंगल की तुलना 100 से कर दिए। बोल रहा है क्या? राजस्व पर व्यय से संबंधित भाग का केंद्रीय कोण, तो यहाँ पे राजस्व पर व्यय से संबंधित, राजस्व पर व्यय से संबंधित भाग का केंद्र पर बनने वाला कोण क्या है? तो राजस्व पर संबंधित कौन है? यानी राजस्व यहाँ रॉयल्टी हो रहा है, जिसको आप रॉयल्टी बोल सकते हैं, क्योंकि बाइंडिंग है, प्रिंटिंग कॉस्ट है, पेपर कॉस्ट है, प्रमोशन कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन, तो जो रॉयल्टी है वही आपका हो जाएगा एक तरीका से राजस्व। तो रॉयल्टी है तो 15 से गुना कर दीजिए, काटते हैं आप 1 0 से 1 0, 5 से 3 5 15, आपका 2 5 10, 2 से काटेंगे इसको, 18 दूनी 36, 18 दिया 54, यानी फाइनली हम लोग का जो एंगल हो जाएगा 54 डिग्री। जो रॉयल्टी है, रॉयल्टी मतलब राजस्व, क्या डिग्री हो गया आपका? 54 डिग्री। ऑप्शन से मिला लीजिए, यही तो पूछ रहा है। राजस्व पर व्यय से संबंधित भाग का केंद्र पर बनने वाला कोण 54 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा। नाव धारा का क्वेश्चन बड़ा देर के बाद आया। कहता है एक नाव धारा की दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी 5 घंटों में तय करती है और 7 घंटों में वापस लौट जाती है। शांत जल में नाव की चाल। जब शांत जल में नाव की चाल पूछे तो पहले दिशा और विपरीत दिशा वाला चाल निकाल दीजिए। दिशा और विपरीत, तो दिशा में चाल, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो कह रहा 35 गया फिर 35 आया, तो दूरी तो 35 ही है, लेकिन दिशा में जाने में 5 घंटा लगा, तो 35 बटा 5, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत उसी दूरी को लौटने में, तो विपरीत, चूंकि लौटने का मतलब भी होता है विपरीत, तो विपरीत हो जाएगा। दिशा में गया तो विपरीत 7 घंटा, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। दिशा में 7, विपरीत 5। जब दिशा में चाल और विपरीत चाल दिया रहे तो नाव धारा का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। नाव पूछेगा शांत जल में तो जोड़ के आधा, धारा पूछेगा घटा के आधा। पूछ कह रहा है नाव, शांत जल में नाव तो जोड़ के आधा। 7 + 5 बटा 2, 7 5 12 बटा 2, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि शांत जल में नाव का चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1696, जरा ध्यान दीजिए। रूट वाला एक पीछे भी क्वेश्चन आया था, लेकिन वो प्लस करके था। इंटू करके रूट अंडर इंटू 5, रूट अंडर इंटू 5, डॉट 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 बराबर 5, डॉट 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 मतलब अनंत तक। तो प्लस वाला में रूट अंडर प्लस या माइनस है अनंत तक, तो एक के अंतर में तोड़ना है। प्लस रहेगा बड़ा वाला, माइनस है छोटा वाला। लेकिन जब इंटू में रहेगा तो जो अंदर है वही उसका आंसर हो जाएगा। 5 है
तो 5 ही हो जाए, 7 है 7, 9 है 9। ये जब वर्गमूल का स्पेशल सीरीज में बेसिक जो स्टार्ट कर चुका उसमें पढ़ाऊंगा, तो ये सारे वर्गमूल संबंधित प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे और देखते ही आंसर आप मार लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1697, जरा ध्यान से देखिएगा। पाइप टंकी का क्वेश्चन है, बस समझने लायक है, इजी वे में समझ में आएगा। ए और सी पाइप एक खाली टंकी को 60 घंटे और 48 घंटों में भर सकता है। ए सी 60 घंटे 48 घंटे में भर सकता है, जबकि बी भरी हुई टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकता है, 24 घंटे में। अब ये क्षमता निकालते हैं, उलटिएगा 1/60 1/48 1/24, एलसीएम 240 हो जाएगा। 240 60 से 4 बार में, 48 से 5 बार में और 24 से 10 बार में। बी का काम क्या है, तो बोले सर बी का काम है टंकी को खाली करना, मतलब इसका क्षमता निगेटिव होगा। अब गौर से देखिए, जैसे ही क्षमता निकाली निगेटिव वाला का कैपेसिटी ज्यादा है, 4 और 5 ये दोनों मिलकर 9 भरेगा, जबकि अकेले 10 खाली कर देगा। मतलब जिस समय से ये तीनों चालू शुरू हो गया उस समय से टंकी भरेगा नहीं, खाली होना शुरू होगा। यहाँ पे थोड़ा सुधारना होगा इसमें। कह रहा है जब टंकी भरी हुई हो तो टंकी की जितना क्षमता रहेगा उतना नहीं भरेगा। 4 की क्षमता 60, 6 चौके 24, कोई को लेके चलिए 240, क्षमता 240, मतलब पूरा टंकी भरा हुआ है। अब भरा हुआ है, उसके बाद क्या बोल रहा है, भरा हुआ है और तीनों पाइपों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो टंकी को 2/3 भरने के लिए कितने घंटे लगेंगे? गलत है, 2/3 भरने के लिए नहीं, 2/3 खाली करने के लिए यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे भरने को काट के खाली करने, क्योंकि बताइए तीनों को खोल दीजिए और टंकी तो ऑलरेडी भरा हुआ है ना, तो अब जब भी होगा तो खाली ही होगा। तो खाली होगा तो 4 और 5 9, 10 खाली कर दो, बचा करना 1, तो 1 की क्षमता से टी कितना बच गया? 1 की क्षमता से टी, लेकिन पूरा नहीं, इसका 2/3 ही खाली करना है। तो 1 की क्षमता टी, 3 से काटिए 8 24 8 दूनी 16, उधर टी बच गया, इधर कितना बच गया? 160, 80 दूनी 160, यानी कि 2/3 खाली करने में कुल मिला के 160 घंटे लग जाएंगे। क्योंकि खाली होगा हर हाल में, 4 भरेगा 5 और 10 खाली कर दे तो 1 खाली होगा एक बार में। यहाँ पूरा टंकी की क्षमता 240 है, इसका 2/3 खाली करना है, 1 की क्षमता से टी काट के आ गया 160 घंटे, 2/3 खाली होने में 160 घंटे लगेंगे। ऑप्शन से मिलाइए 160 घंटे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 1698, कुछ नहीं बस रेशियो का क्वेश्चन है। कह रहा है 28.8 मीटर लंबे एक तार को 13:23 के अनुपात में काटा जाता है तो लंबे टुकड़े की लंबाई, तो टोटल लंबाई यहाँ दिया 28.8, यहाँ रेशियो में टोटल जोड़िए 23 और 13 36, टोटल की तुलना टोटल से। ज्ञात क्या करना है, तो बोला लंबे टुकड़े की लंबाई, मतलब लंबा वाला बड़ा वाला, तो 13 और 23 है तो लंबा वाला 23 हो गया, 23 से काटिए। 36 से काट के देखते हैं, 36 से 6 48 का काटते हैं, 8 बार में 1 कट जाएगा, दशमलव है वो उसको रहने दीजिए। 23 को 8 से गुना करिए, 23 184 होता है। कई अंक के बाद दशमलव है? 1 अंक के बाद दशमलव है, तो 1 अंक के बाद दशमलव दे दिए। अब आ गया हम लोग का 18.4 मीटर, मतलब 2 टुकड़ा में जब बांटे हैं तो बड़ा वाला भाग की लंबाई 18.4 मीटर होगा। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1699, बस एक लाइन का क्वेश्चन। किसी दिन का कितना अंश, मतलब कितना भाग 4.5 मिनट होगा किसी दिन का, तो दिन मतलब एक दिन नीचे रखिए, 4.5 मिनट ऊपर रखिए। अब निश्चित है इसको भी आपको मिनट में बदलना होगा, इसको हम लिख सकते हैं 24 घंटा, घंटा को मिनट में बदलेंगे 24 × 60, तो ऊपर 4.5 मिनट है, 4.5 मिनट को हम लिख सकते हैं 4.5 या 9/2 भी लिख सकते हैं, और नीचे 24 × 60। चलिए काट देता हूँ, पॉइंट काटूंगा, नीचे एक 10 आएगा, 15 × 45, 15 से 15 चौका 60, और कुछ कटेगा 3 से कटेगा, 3 8 24, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, उसके बाद 8 चौका 32 और 1 0, यानी कि 4.5 मिनट जो है पूरे दिन का 1/320 अंश है या 1/320 भाग है। ऑप्शन से मिलाइए 1/320, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1700 और आज का लास्ट क्वेश्चन, जरा देखिएगा, रेशियो ही है, रेशियो हम लोग पढ़े। एक थैले में लाल हरे और गुलाबी टोकन थे, लाल और हरे टोकनों के बीच, यानी कि आप कह सकते हैं लाल और हरे टोकनों का रेशियो कितना दिया हुआ है, तो 15:32, थोड़ा बड़ा दे दिया। जबकि गुलाबी और लाल, देख लीजिए गुलाबी और लाल का रेशियो कितना दे दिया है, तो बोल रहा है कि गुलाबी और लाल टोकनों का अनुपात है 18:25। तो पूछ क्या रहा है, तो
तो पूछ रहा है बताइए हरे और गुलाबी टोकनों का बीच अनुपात क्या होगा। हरे अनुपात गुलाबी। आप रेशियो पढ़ोगे उसमें डायरेक्ट रेशियो निकालने का तरीका बता रहा हूं मैं। रेशियो स्टार्ट हो चुका है। कॉमन क्या है लाल, लाल ऊपर में 32 है, नीचे में लाल 25 है। अब जो ज्ञात करना है ऊपर में है तो नीचे वाला लाल से, नीचे में है तो ऊपर वाला लाल से। हमें हरा चाहिए, हरा का मान 32 है तो नीचे वाला लाल से तो 32 गुना हरा चाहिए। हरा कितना है, हरा का मान 32 है। यहाँ लाल शुरू वाला है तो लाल 15 हो गया, यहाँ लाल बाद वाला है तो लाल 25 हो गया। हमें हरा चाहिए, हरा का मान 32 है तो उसको नीचे वाला लाल से तो 32 गुना 25। गुलाबी चाहिए तो गुलाबी कितना है 18, तो इसको ऊपर वाला लाल से 18 गुना 15। अब काट दीजिए, 25 5 दिया 15। अब तो कट नहीं रहा है, 32 5 हाँ कट रहा है, 2 से काट दीजिए, 9 दूनी 18, 16 दूनी 32, 16 5 80, इधर से हो गया 9 तिया 27। फाइनली हरे और गुलाबी का रेशियो हम लोग का हो गया मिला 80 अनुपात 27। 80 अनुपात 27 दिया हुआ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। तो आपने देखा 50 क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो टाइम टेकन अभी तक मिला है और उसको आपको बारीकी से बताना बहुत जरूरी है, इसलिए समय तो आपको देना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन को आपको इजी बनाने के लिए, उस पर प्रैक्टिस करने के लिए समय देना पड़ेगा और हमको समझाने के लिए समय देना पड़ेगा। आपने वीडियो को अंत तक देखा, अच्छा लगा तो लाइक करिए। बगल में आपको आइकन नजर आ रहा है, यदि नए विद्यार्थी हैं तो आप डायरेक्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं। बीच वाला गोल वाला दबाइए तो सब्सक्राइब बटन लाल का आएगा, उसको दबा के और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। इसके अलावा और वीडियो आपको देखना है इसके पीछे वाला तो आपको दिख रहा है आइकन, वीडियो का आइकन, उस पर क्लिक करिए, डायरेक्ट आप वीडियो देख सकते हैं। या तो इसके अलावा प्लेलिस्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।